झूठे आंसू तो अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे पुप्पो, फिर क्या करेंगी आप? क्या बार बार कमरे में आकर आंखों में सिलाइयां फेरती रहेंगी? सब लोग आपको देख रहे हैं कि छोटी बहू का इतना जालिमाना कत्ल हुआ है और आपकी आंखों में झूठे आंसू भी नहीं आ रहे। ये बताओ, हदीका तो खैरियत से है, फरहान बेटा तो खैरियत से है? आप फिक्र ना करें, ये मैयत आपके घर की नहीं है। ये सब कैसे हो गया बेटे? कुछ ना पूछे मामू, हमारे जहन तो खुद ही सवालिया निशान बने हुए हैं। कोमल तो बहुत अच्छी बच्ची थी बेटा। जाने वाली जा चुकी है, आने वाले का ख्याल करो। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई तो इस बार कोई माफ नहीं करेगा तुम्हें। कोई नहीं कहेगा कि कोमल के जाने का गम है तुम्हें। फरहान नहीं जानता इस बारे में, इसका मतलब तुमने फरहान को नहीं बताया, और ना ही फरहान को पता चलना चाहिए। मुझे बताओ हानिया कि तुम्हारे अलावा कौन कौन जानता है इस बारे में? सिर्फ जिब्रान जानता है। कौन जिब्रान? जिब्रान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। कोमल भाभी ने उसे हायर किया था। उसी ने पता लगाया है कि हदीका भाभी अपने मामू के घर में छुप कर बैठी हुई थी। वो फरहान को तो नहीं बताएगा ना? वो तो बता देगा। कहाँ है ये जिब्रान? उससे मिलना होगा और ये बताना होगा कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना हदीका और फरहान के दरमियान एक रंजिश जन्म ले लेगी। बताओ कहाँ मिलेगा ये जिब्रान? वो तो यहीं कहीं होगा। तुम्हारे पास नंबर है उसका? हाँ है। फोन मिलाओ, उसको समझाओ कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। बोलो हानिया। तुम कहाँ हो? मैं घर के बाहर ही हूँ, बोलो। अच्छा जिब्रान, मेरी बात सुनो। तुमने फरहान भाई को तो नहीं बताया ना कि हदीका भाभी उनके मामू के घर से मिली हैं? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं बताया। जिब्रान, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हदीका भाभी हमें उनके मामू के घर से मिली हैं। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? ठीक है, नहीं बताता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? कोई भी पूछे तो कोई भी कहानी बता देना, लेकिन प्लीज सच मत बताना। तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू यार। थैंक्स तो तुम्हारा शांज है, तुम हदीका भाभी के लिए इतना अच्छा सोच रही हो। एक और बात जो हदीका से छुपानी है। वो क्या? जब तक हदीका का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा और फरहान का निकाह हो चुका है। हाँ यार, कल रात ही पुप्पो ने हमारा निकाह करवा दिया और कोमल भी हमारे निकाह में थी। उसने मुझे मुबारकबाद दी। वो बहुत अच्छी थी आनिया, सच में कोमल बहुत अच्छी थी। तुम्हारी अम्मी बहुत बुरी है, उन्होंने ही मुझे कोमल के खिलाफ किया था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ हानिया, कम से कम मुझसे तो नाराज होकर नहीं गई कोमल। शांजी, तुम्हारी फुप्पो वाकई बहुत बुरी है। अब उन्हें कौन रोकेगा हदीका भाभी को ये बात बताने से? ये क्या कर बैठी मैं अपने साथ? अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठी।
मुझे क्यों ख्याल नहीं आया कि शानजे के दिल में मेरे लिए कदूरत भी हो सकती है। कौन बचाने आएगा मुझे? फुप्पो मेरी बात सुने, हदीका पहले ही बहुत सदमे में है। अब कोई दूसरा सदमा नहीं देना हमें उसे। मैंने सबको ये बात समझा दी है, बस आपसे खतरा है कि आपके मुंह से कहीं ये बात ना निकल जाए। फरहान, हदीका 7वीं माह से हामला है और 7वां माह वैसे ही सेंसिटिव होता है माँ के लिए। सदमे पे सदमा लगा तो कुछ भी हो सकता है। जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, हदीका से छुपानी होगी ये बात। जिस तरह पुप्पो ने छुप छुपाकर हमारा निकाह करवाया है, सिर्फ 2 महीने और छुपाना होगा फरहान। शानजे बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपने हदीका को बताया तो। सुन लिया है ना, नहीं बताऊंगी किसी को कुछ। कितनी मर्तबा बताओगे तुम लोग? दोबारा सुने अम्मी, आप फिर से हदीका के खिलाफ हो चुकी है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपने हदीका से बदला लेने के लिए मेरी और शानजे की शादी करा दी है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती अम्मी। और हम सब जानते हैं कि मेरे बच्चे को आपसे खतरा है, और मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूं, मैं इस बार अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बेटा, शाबाश, सब्र करो। मेरी बात सुनो, अब तुम्हें कोमल का चेहरा कोई नहीं देखने देगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर जाने की। जनाजा उठाने वाले हैं, इसलिए तुम अब यहीं रुको। नहीं नहीं, मुझे कोमल का चेहरा देखना है। नहीं देखना है। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही है? हड़बड़ाहट हो गई, अगर गिर गई तुम्हें कहीं चोट लग गई तो समझ रही हो क्या होगा तुम्हें? हदीका बेटे, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। कफन खोल के कोई तुम्हें चेहरा नहीं देखने देगा, इसलिए बेटा अपनी फिक्र करो और कमरे में बैठी रहो। तुम अपने बच्चे की खातिर सबसे छुप कर बैठी थी ना, यहाँ तक कि कोमल से भी। कोमल तुमसे नाराज नहीं थी हदीका, वो ये समझ रही थी कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी सास से खतरा है। अब जाने दो उसे अपनी मंजिल की तरफ। अब सिर्फ तुम्हारी अव्वलीन तरजीह तुम्हारा बच्चा होना चाहिए, वरना फरहान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कमरे से बाहर नहीं आना, मैं अभी आती हूँ। कौन हो तुम? अपनी फुप्पो और तुम्हारी सास की दुश्मन और तुम्हारी दोस्त। कोमल तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़कर गई है, क्योंकि फुप्पो के अज़ाइम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और मेरे होते हुए तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मुझे कोमल ही समझो।
एक बेटी से ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सोचने और कहने पर मैं मजबूर हो रही हूँ हानिया कि काश कोमल की जगह कोमल की सास इस दुनिया से चली जाती। क्यों? दिल दहल गया ना? यही मजबूरियां होती हैं इंसान की कि माँ चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन बच्चों को हमदर्दी रहती है अपनी माँ के लिए। यही जज्बात फरहान के भी हैं अपनी माँ के लिए, और इसीलिए फरहान को सब बुरा समझते हैं। वासिक अक्लमंद जरूर होगा, लेकिन अपनी माँ का हमदर्द नहीं है, या कम से कम फरहान जितना नहीं है। कौन है? आ जाओ। आ जाओ अयान बेटा अंदर। मॉम, शाफे बता रही कि आप उससे अभी तक नाराज हैं। उसे भी अंदर आने की इजाजत चाहिए। सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो ना। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन माँ का काम होता है माफ करना। बुलाओ उसे अंदर हानिया। आ जाओ शाफे। मॉम, ये क्या हो गया है मॉम? हमारी कोमल आपी तो बहुत अच्छी थी ना, मगर ये। झूठ मत बोलो शाफे, कोमल भाभी तो इंतकामी थी ना। अच्छे तो सिर्फ तुम्हारे डैड हैं और अक्लमंद सिर्फ तुम हो। नहीं 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 मॉम, मॉम ऐसा ना करें मॉम, सॉरी मॉम, मॉम प्लीज सॉरी मॉम, मॉम सॉरी मॉम प्लीज मॉम, मॉम। अयान बेटा बैठो। या अल्लाह, क्या मेरी सारी जिंदगी इन्हीं आजमाइशों में गुजर जाएगी? जिन पर भरोसा करती हूँ वही मेरे खिलाफ हो जाता है। शांजे को कितने प्यार से बहू बनाया है मैंने। अपनी हर गलती सुधारने की कोशिश में मुझसे नई गलती सरजद हो जाती है। शांजे भी जादू टोने करवाती रही है मुझ पे। हाँ अल्लाह, मैं किस दलदल में फंसती जा रही हूँ। वासिक, वासिक, छोड़ा है कोमल को उसकी आखिरी मंजिल पे। जी अम्मी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। नहीं वासिक, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम सबसे। देखो मेरी कोमल से लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन यकीन मानो मुझे बहुत दुख है कोमल के जाने का। अभी आप अपने रूम में जाएं, मुझे इंस्पेक्टर जिब्रान से कुछ बात करनी है। मॉम, मैं जज्बाती हो गई थी। ये सच है कि डैड ने मुझसे कहा था कि कोमल आपी हम सबको गुलाम बनाना चाहती हैं।
और वो मुझे दादी की उम्र, उनकी बेबसी और उनकी बीमारी के बारे में बातें कर कर जज्बाती कर चुके थे और कोमल आपी के खिलाफ एक सख्त दिल इंसान होने का ख्याल मेरे दिल में डाल चुके थे। इसलिए मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं क्यों उस वक्त भूल गई थी। कोमल आपी ने ही तो हमारे डैड के अंदर का जल्लाद काबू में किया है और हमारे लिए ही किया है। उनका अपना तो कोई मफाद नहीं था इसमें। शाफे, हमें क्या हो जाता है? हम क्यों अपने मोहसिनों की कदर उनके मरने के बाद करते? क्यों हम इतने बेहिस हो जाते हैं? प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें मॉम, क्योंकि मैं तो खुद भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रही। आओ वासिक बेटे, बैठो। आप भी बैठे। वासिक बेटे, वक्त ने तुम्हें बहुत बड़ा दुख दिया है। तुम्हें बहुत सब्र चाहिए। इसके लिए तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी बेटा। देखो जिब्रान, ना तो मैंने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई है और ना ही मैंने कोमल का पोस्टमार्टम होने दिया, और ना ही मुझे किसी से किसी इंसाफ की तवक्को है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझे इंसाफ मिलते मिलते मेरे जख्म मनमल हो जाएंगे। मैं अपने जख्म अपने हाथों से भरना चाहता हूं। तुम एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो, ये तुमने साबित कर दिया है, और मैं इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन तुमसे प्राइवेट करवाना चाहता हूं। आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं वासिक भाई। हाँ, हो रहा हूं। मुझे बस इतना बताओ कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फाइक मलिक को मार के जेल चला जाऊं। जो हादसा आपके घर में हुआ है, ऐसे हादसे इंसान को जज्बाती कर देते हैं। लेकिन अगर हर कोई कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो ऐसे लाकानूनियत कायम हो जाएगी वासिक भाई। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ फाइक मलिक ने करवाया है। मैं सिर्फ कोमल के डैड को तसल्ली देने के लिए सबूत इकट्ठे करना चाहता हूं, क्योंकि वो बगैर सबूत के फाइक मलिक को सजा नहीं देना चाहते। कितनी अक्लमंद है ना वो, जबकि उनकी इकलौती बेटी गई है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरह जज्बाती नहीं हो रहे। जबकि उनकी बेटी दोबारा वापस नहीं आएगी, लेकिन आप तो दूसरी शादी करने के भी मजाज हैं। मुझे ज्यादा तकरीरें ना सुनाओ, मुझे बस ये बताओ, ये काम कर सकते हो या नहीं। मेरी बात ध्यान से सुने वासिक भाई, अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप अपने जज्बातों के हाथों मुजरिम बनकर अपना ठिकाना खुद ही जेल में बना लेंगे। अरे यार, मुझे प्लीज वासिक भाई, आपका दोस्त और हमदर्द बनकर ये बात आपको समझा रहा हूं कि जज्बात इंसान के दुश्मन होते हैं।
वो ठीक कह रहा है बेटा, तुमने अपनी बात कही, उसने सुनी। अब वो जो कहना चाहता है तुम सुनो बेटा। हौसला करो वासिक बेटे, प्लीज। देखिए, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने डिपार्टमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जो कि मुमकिन है कि मुझे ना मिले। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप मेरे डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दें। मैं हाई अथॉरिटी से बात करके ये केस अपने अंडर ले लूंगा और 7 दिनों के अंदर इस केस को सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी मेरा क्रिमिनल केसेस के अंदर रिकॉर्ड है कि मैं 7 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेता। मैं किसी डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगा। मैं दूंगा। कोमल आपी के कत्ल का मुकदमा मैं दर्ज करवाऊंगा। मुझे 100% यकीन है इस कत्ल के पीछे फाइक अहमद का ही हाथ है। मुझे ये केस 7 दिन के अंदर क्लोज चाहिए। आप प्लीज चलिए मेरे साथ।